हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोश स्टडी। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 1 ऑफ नाजी जर्मनी के नाजी जर्मनी में क्या हो रहा था, वहां पर क्या चल रहा था। ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और आपका सवाल है कि नाजी जर्मनी में ब्रोंज क्रॉस ऑनर ये किसे दिया जाता था। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं मदर ऑफ 4 चिल्ड्रन, बी ब्रेव जर्मन सोल्जर, सी ब्रेव जर्मन सिटीजन्स या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखो। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। लेट्स स्टार्ट बाय नाजी जर्मनी। नाउ जो अब हम नाजी जर्मनी लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसको हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया है। तो पार्ट 1 में हम डिस्कस करने वाले हैं यूथ इन जर्मनी एंड द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड, और पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा और ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। लेट्स स्टार्ट। जब हम बात करते हैं यूथ इन नाजी जर्मनी की, तो यूथ को कंट्रोल करने के लिए नाजीज ने यहाँ पर 3 चीजों पर फोकस किया, जो कि थे एजुकेशन, मीडिया और वॉर हिस्टीरिया। एक तो एजुकेशन कंट्रोल कर लो, दूसरा मीडिया कंट्रोल कर लो और तीसरा वॉर हिस्टीरिया यानी कि जंग की आग भड़काओ। तो इन तीनों टूल्स के जरिए बेसिकली मोबिलाइज किया गया जर्मन यूथ को थ्रू द नाजीज। तो नाजी आइडियोलॉजी को यूथ के अंदर और बच्चों के अंदर इनकलकेट करने के लिए, सराइत करने के लिए सबसे पहले टारगेट किया गया स्कूल्स को, बिकॉज लर्निंग की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? स्कूल से। तो स्कूल्स में एक प्रोग्राम चलाया गया जहां पर के ये कहा गया कि हम स्कूल्स को क्लीन और प्योरीफाई करेंगे। किस चीज से? फ्रॉम द जूइश चिल्ड्रन, यानी कि जो यहूदियों के बच्चे पढ़ रहे हैं उनको निकाल के फेंक दो, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है उनको निकाल कर फेंक दो या उनके बच्चों को निकाल कर फेंक दो, जो जिप्सीज हैं उनके बच्चों को निकाल कर फेंक दो, या फिर जो भी आइडियोलॉजीज नाजीज के अगेंस्ट हैं और उनके बच्चे जितने भी जर्मन स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उन सब के बच्चों को निकाल कर फेंक दिया जाए। बिकॉज ये सब कंसीडर किए जाते थे अनडिजायरेबल। तो यहाँ पर जितने भी अनडिजायरेबल टीचर्स, स्टूडेंट्स और जो भी स्टाफ और जो भी लोग थे उन सब से प्योरीफाई कर दिया गया स्कूल्स को। देन उसके बाद हम ये देखते हैं कि बच्चों के स्कूल्स के जो कोर्स के टेक्स्ट बुक्स थे उनको दोबारा से लिखा गया हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने के लिए। और नाउ जो अब टेक्स्ट बुक्स लिखे जा रहे थे वहां पर रेशल साइंस इंट्रोड्यूस की गई ताकि नाजी आइडियाज को फैलाया जा सके। अच्छा, बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग ढालने के लिए एक पूरा स्ट्रक्चर, एक पूरा प्रोसीजर तैयार कर रखा था, जिसमें के हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जो बच्चे थे उनको स्कूल्स में ये सिखाया जाता था कि आपको लॉयल रहना है, सबमिसिव रहना है, यहूदियों से नफरत करनी है और हिटलर की वर्शिप करनी है, उसकी इबादत करनी है। देन इसी कॉन्टेक्स्ट में हम ये देखते हैं कि जो स्कूल्स के अंदर ऑर्गेनाइज होने वाले जो खेल थे, जो स्पोर्ट्स थे, उसमें बच्चों के अंदर उभारा जाता था वॉयलेंस को और एग्रेशन को। अच्छा, जब बच्चा 10 साल की उम्र तक पहुंचता था तो उसको हवाले कर दिया जाता था यूथ ऑर्गेनाइजेशंस के, ताकि ताकि वो जर्मन यूथ को नाजी आइडियोलॉजी का पाठ पढ़ा सके। अच्छा, इसके लिए डिफरेंट यूथ ग्रुप्स बना रखे थे नाजीज ने, जिसमें के डिफरेंट एजेस के बच्चों को डाल दिया जाता था। जैसे कि जब बच्चा 10 साल का होता था तो उसको एंटर कर दिया जाता था जंग वॉल्क में, जो कि बेसिकली नाम था एक नाजी यूथ ग्रुप का। और यहाँ पर बच्चा 10 साल की उम्र से लेकर 14 साल की उम्र तक रहता था। उसको ज्वाइन करा दिया जाता था एक दूसरा यूथ ग्रुप जिसका नाम था हिटलर यूथ। और यहाँ पर बच्चा क्या सीखता था? यहाँ पर बच्चा सीखता था वॉर वर्शिप, ग्लोरीफाई करना एग्रेशन को, यानी कि लड़ना भिड़ना, वायलेंस करना, ये सब अच्छी चीज है। ये सब बच्चा इस ग्रुप में आने के बाद सीखता था। देन इसके अलावा डेमोक्रेसी को कंडेम करना, यहूदियों से नफरत करना और अनडिजायरेबल से नफरत करना, यहाँ पर सब कुछ बच्चों को सिखाया जाता था। देन जब वो बच्चा 18 साल की उम्र पर पहुंचता था, यानी कि 14 से 18 साल तक बच्चा किस ग्रुप में रहेगा? बच्चा रहेगा हिटलर यूथ ग्रुप में। ठीक है, तो जब बच्चा 18 साल की उम्र पे पहुंचता था तो उसको यहाँ पर ज्वाइन करनी होती थी लेबर सर्विस, और उसके बाद
वो आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करता था। देन इसके अलावा हम ये देखते हैं कि फीमेल्स जो कि हर पॉपुलेशन में, किसी भी कंट्री में हर पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा होती हैं, उनको लेकर एक डिफरेंट अप्रोच अपनाई गई। और ये डिफरेंट अप्रोच क्या थी? यहाँ पर ये कहा गया कि मैन और वुमेन इनके इक्वल राइट्स नहीं होने चाहिए और ये दोनों इक्वल नहीं हैं। फिर यहाँ पर गर्ल्स को ये बोला गया कि तुम्हें बच्चे पैदा करने हैं आर्यंस, ठीक है, और आर्यन ब्लड को तुम्हें टीच करना है और उनको नाजी वैल्यूज सिखानी है। और यहाँ पर जो डिजायरेबल रेस की यानी कि आर्यन रेस की जो मदर्स होती थीं, उनको एक इम्पोर्टेंट सिटीजन कंसीडर किया जाता था। ये जो डिजायरेबल रेस की मदर्स होती थीं, ये जितने ज्यादा बच्चे पैदा करती थीं, उनको उतना ही ज्यादा अवार्ड भी किया जाता था। और जो अनडिजायरेबल रेस की मदर्स थीं, जैसे कि यहूदी या फिर जिप्सीज, ब्लैक्स, इन सब को यहाँ पर पनिश किया जाता था। लेकिन यहाँ पर जो डिजाइबल रेस की मदर्स थी, उनके लिए भी एक बहुत ही कड़ा सजा का प्रावधान रखा गया था। अगर अगर कोई भी आर्यन वुमेन यहाँ पर अपने पाथ से डेविएट करती है, भटकती है, जो एक प्रेस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट, यहाँ पर आर्यन वुमेन्स के लिए एक प्रेस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट भी प्रिपेयर किया गया था। अगर इससे कोई भी आर्यन वुमेन डेविएट करती थी तो यहाँ पर उसको कंडेम किया जाता था और सीवियरली पनिश किया जाता था। और इसके लिए बहुत सारी आर्यन वुमेन्स को जेल सेंटेंस भी दिया गया। सो आई होप नाजी जर्मनी के इस पार्ट 1 में आपको काफी ज्यादा मजा आया होगा। नाउ ये लेक्चर मैं यहीं पर एंड करता हूं एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं नाजी जर्मनी का पार्ट 2, जहां पर के हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा एंड ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। नाउ वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। और आपका सवाल था कि नाजी जर्मनी में ब्रोंज क्रॉस ऑनर किसे दिया जाता था, तो इसका राइट आंसर है ए, मदर ऑफ 4 चिल्ड्रन। यस माय फ्रेंड्स, जो आर्यन मदर नाजी जर्मनी में 4 चिल्ड्रंस जिसके पास हुआ करते थे, उसको वहां पर ऑनर दिया जाता था और इस ऑनर का नाम था ब्रोंज क्रॉस ऑनर। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।